नमस्कार दोस्तों। आइए अपनी हम दिनचर्या में एक ऐसे नियम का अनुपालन करें जिससे हमारा शरीर मजबूत, बलवान और सुडौल और देखने में सुंदर हो। इसके लिए हमें भगवान ने जो जिस रूप में बनाया हुआ है उसी रूप में इसे वर्षों तक बनाए रखने के लिए आपको योग विद्या से जुड़ना होगा। तो योग में जो है हम अपने शरीर के लिए बहुत सारे व्यायाम है उसको करना चाहिए। जैसे दिमाग को बढ़ाने के लिए, आँखों की रोशनी तेज करने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए, पेट की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत सारे व्यायाम हैं। उसे आपको निरंतर हर दिन करते रहना होगा जिससे आपका शरीर मजबूत होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, यानी कि नाक से सांस को लेना और छोड़ना है। एक नाक से, ऐसे बच्चे जिनको कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है या आपको अच्छी नींद नहीं आ रही हो, तो उसके लिए जो आप अगर इनको सोते सोते भी करते हैं तो आपका दिमाग जो है मन लगेगा पढ़ाई में और आपके आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी और जो भी सर दर्द होगा वो भी आपका आराम मिलेगा। हिचकी वगैरह भी जो आती है वो भी इनसे ठीक हो जाता है, अनुलोम विलोम से। इसके बाद करते हैं कपालभाति, जिसमें कि सांस को नाक से बाहर छोड़ा जाता है। और आंख बंद करके करें ताकि आपका ध्यान भी एकाग्रचित्त हो। कहते हैं मन की एकाग्रता, मन का अगर ध्यान एक जगह स्थिर हो गया तो आप जो चाहेंगे वो चीज़ आपको मिलेगा, आप सफल होंगे। ऐसा सोच करके इस तरह से आप बैठ करके कर सकते हैं। ये कपालभाति जो है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती है। तो कहते हैं दोस्तों, आयुर्वेद कहते हैं कि आप अपने शरीर के लिए अगर बहुत कुछ करते हैं तो आपके शरीर में जो है 80% बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। बस हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और दोस्तों, एक बात ये ध्यान देना होगा कि आप यदि पैसे कमाने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारा पैसा आपके पास हो गया, लेकिन आपकी काया जो ये जो है यही ना बचे, तो वो पैसा क्या होगा, बेकार हो जाएगा। देखिए, दो जो धरती पर आए हैं सबको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सबको भोजन, अन्न, जल, घर, मकान सबको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये शरीर शरीर तो नश्वर है, ये एक दिन जाएगा ही, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा दिन तक टिकाए रखना है तो इसके लिए आपको इस विद्या से जुड़ना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग डेली बेसिस पे, यानी हर दिन अगर करते हैं तो हमारा शरीर जो है स्वावलंबी होगा, मजबूत होगा, सुंदर होगा। और आप अपने सहयोगियों को, आप अपने घर परिवार में भी सबको करवाएं। ये जो है, जैसे लिखते लिखते विद्यार्थी लोगों का हाथ दर्द करने लगता है तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये उंगली को ऐसे ऐसे चला सकते हैं आप। इससे क्या होगा, आपका ये मसल्स जो है पूरा फ्री हो जाएगा, है ना। सर दर्द अगर कर रहा हो तो इस तरह से भी आप दबा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, अभी तो ये योग का जो ये छोटा छोटा अभ्यास हम बता रहे हैं, अभी इसे बारीकी से किया जा सकता है, उसके बारे में विशेष चर्चा होगी हर दिन। ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि आप योगा के बारे में नहीं जान रहे हैं, आप करते भी हैं, फिर भी एक अभ्यास बनाइए उसको करने का, जिससे आपका शरीर स्वस्थ हो और बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपको बढ़ाना है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप अपने कमाई का लगभग 70% जो है बीमार पड़ने पर वो पैसा चला जाता है डॉक्टर के पास, किसी न किसी रूप में। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो 70% आपका पैसा सेव होगा, बचेगा, ताकि उसका उपयोग आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई या आप की और जो भी शौक़ हो उसको पूरा करने में आप काम कर सकते हैं। लोगों की मदद भी क्या कीजिए, जो निसहाय है वो सहाय है। आप लोगों की मदद करेंगे तो आपका भी भगवान भला करेगा। इस तरह से कर सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे गोल गोल भी घुमा सकते हैं।
जिसको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है ना, ये सब आराम होता है। इससे क्या होता है, शरीर फ्री होता है। फ्री माइंड से सारा चीज़ करना चाहिए, है ना। और मतलब हंसिए, मुस्कुराइए, उदास मत रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में क्या है, आप आज आए हैं, कल चले जाएंगे। इसी तरह ये धरती का नियम है, ये नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। जो आए हैं वो जाएंगे, और जो आने वाले हैं उनका भी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है अपने जीवन में हंसी खुशी, हर्षोल्लास के साथ अपने जीवन को खुशियों से भरा जीवन बनाइए। और शरीर सुंदर काया, यानी कि शरीर में जो है कोई इस तरह का बीमारी ना हो जिससे कि आप लोगों को कोई कष्ट दे सके। क्योंकि बीमार पड़ने के बाद जो है आप अपने को कष्ट नहीं देते हैं, आपके सहयोगी जो है वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। इस बात का ध्यान हम सबको रखना चाहिए कि हम बीमार ना पड़े। प्रथम यही बात हम लोगों को ध्यान में देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।